भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक बार फिर चर्चा में है। इसरो ने साल 2026 की शुरुआत PSLV C62 मिशन से की है, जो तकनीक, विज्ञान और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था। PSLV C62 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन नंबर 62 इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV का एक संस्करण है। PSLV को इसरो का वर्कआउट रॉकेट कहा जाता है, क्योंकि इसी रॉकेट से भारत ने अब तक सबसे ज्यादा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा 12 जनवरी 2026 सुबह 10:17 पर किया गया। रॉकेट का वेरिएंट PSLV DS 2 स्ट्रैप यानी बूस्टर वाला संस्करण। इस मिशन को NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए कमर्शियल तौर पर अंजाम दिया गया, यानी भारत की अंतरिक्ष सेवाओं को दुनिया के बाजार में आगे बढ़ाने का प्रयास है। PSLV C62 मिशन मुख्य पेलोड EOS N1 था, जिसे अन्वेषा भी कहा जाता है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका उपयोग होता है खेती और फसलों की निगरानी, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं पर नजर, शहरों की योजना और विकास, पर्यावरण और जल संसाधनों के अध्ययन में किया जाता है। इसके साथ साथ इस मिशन में 14 अन्य छोटे उपग्रह भी शामिल थे, जिनमें भारत और विदेशों के स्टार्टअप व संस्थाओं के सैटेलाइट थे। लॉन्च के कुछ समय बाद इसरो ने जानकारी दी कि रॉकेट के तीसरे चरण थर्ड स्टेज में तकनीकी विचलन देखा गया। उड़ान अपने तय रास्ते से थोड़ा भटक गई। इस वजह से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभी सैटेलाइट सही कक्षा में स्थापित हो पाए हैं या नहीं। इसरो इस पूरे मिशन के डेटा का गहराई से विश्लेषण कर रहा है। इसरो ने साफ किया कि कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। हर तकनीकी पहलू की जांच के बाद आधिकारिक बयान आएगा। भले ही मिशन में तकनीकी चुनौती आई हो, लेकिन इसका महत्व कम नहीं होता है। PSLV ने पहले भी कई ऐतिहासिक मिशन पूरे किए हैं। हर मिशन से इसरो को नई सीख मिलती है। यही अनुभव भविष्य के मिशनों को और मजबूत बनाता है। भारत की अंतरिक्ष तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। PSLV C62 मिशन यह दिखाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं, और इसरो हर चुनौती से सीख लेकर आगे बढ़ता है। भारत का अंतरिक्ष सफर रुका नहीं है, बल्कि हर मिशन के साथ और मजबूत हो रहा है।